ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 7 एक्सरसाइज आपका 4.1। कल मैंने आपको बता दिए थे क्वेश्चंस कितने 2 तक, वो ई और सब एक ही है, ठीक है ना, ऐसे ही करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, थर्ड ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस solve the following equation by trial and error method, by trial and error method, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है 5p + 2 = 17, सेकेंड पार्ट है 3m - 14 = 4। देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैं देख ले रहा हूँ, मैं तो भूल चुका हूँ ये ट्रायल और एरर क्या है, ठीक है। राइट स्टेटमेंट ट्रायल मेथड कहाँ है इसमें, चलो ये है, मैं समझता हूँ वही होगा। देखिए आइए, ट्रायल एंड एरर मेथड जैसे आपका फर्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। 5p + 2 = 17, ठीक है। ट्रायल एंड एरर ध्यान से, इस 2 को हटाना है तो -2 कर दे दो, क्या कर दो, -5p + 2 -2 करिए, तो इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ तो माइनस कर सकते हैं। इससे मैंने ये कट कर दिया तो 5p = यहाँ से 15 आ गया। अब मैं 5 का डिवाइड कर दूं तो क्या दिक्कत है, तो 5p/5 15/5, इससे ये कर गया 5 3 15, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। बस जहाँ तक सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एरर मेथड जी बताते हैं छोटी क्लास में, तो सॉल्यूशन कैसे जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 3m - 14 = 4, ठीक। यहाँ से देखिए 3m - 4 मैंने +4 किया, इधर भी +4 कर दूंगा, ठीक है, ये और यहाँ से 3m ये कट गया = 8 आ गया, 3 का डिवाइड कर दो तो 3m/3 8/3, इससे कट गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। और एक मेथड ये भी होता है, जैसे इसमें 1 रख के देखो, कहाँ 14 है, -14 है, ये -3m - 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, +10 कर दो, 3m - 10 है तो मैं क्या कर रहा हूँ +10, बोलो दो क्या कहना चाहता है, यही तो कर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बात देखने कर दिया वो भी कर सकते हैं, जब ऐसा कर दिया है तो आगे बढ़ाते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3m बच्चा इससे ही कट गया, 18 आया नहीं, m = ये 3 का डिवाइड कर दो इसमें तो 6 आ जाएगा नहीं। एक मेथड ये भी होता है कि इसमें 1 रखे फिर 2 रखो और जब ये आंसर आ जाएगा वो x का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। देख लेता हूँ दिल में क्या है, ट्रायल एंड भी लिखा हुआ, मैं तो ये भूल चुका हूँ ट्रायल और एरर होता है। यहाँ तो सारे मेथड जानता हूँ, बस जिससे जल्दी हो वही कर देता हूँ। यही है ट्रायल एंड एरर मेथड, यही होता है, ठीक है ना। चलो
इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, खुद कर लेना, क्या नहीं समझ नहीं रहा है, इतना टफ थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर द following statements, चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट है जैसे the sum of numbers x and 4 is 9. The sum of numbers x and 4 is 9, ठीक है। ये आपसे कह रहा है आंसर इसका लिखिए, ये कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, यानी x और 4 का सम करो इक्वल टू 9, आंसर हो गया, समझ गया ना। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, ठीक है, फ्रॉम y is 8, तो कह रहा है 22 से, आंसर हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 8। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज यू राइट द इक्वेशन आपने लिया, ये टर्म्स 10 टर्म्स, 10 टर्म्स, a is 10, a is 10, 10 is 70, ठीक है। 10 टाइम्स क्या है, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स a, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 टाइम, यानी a का 10 टाइम इक्वल टू 70, आंसर आ गया, क्लियर। थर्ड पार्ट है इसका, फोर्थ, the number b divided by 5 is 6, the number b is divided by 5 gives 6, तो आंसर में क्या कह रहा है, ऐसा नंबर b नंबर है उसमें 6 का डिवाइड किया 5 का, तो कितना मिला 6, ये आपका इक्वेशन है। 5 नंबर 3/4 of t is 15, 3/4 of t is 15, तो आंसर के अंदर 3/4 of t यानी t का 3/4 इज इक्वल टू कितना है 15, आंसर, ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पार्ट इसका, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस गेट्स प्लस 7 गेट्स u कितना 77, ये कह रहा है 7 टाइम्स m, तो आंसर में क्या हो जाएगा, m का 7 टाइम्स 7m हो गया, प्लस 7 करो तो क्या मिलता है 77, ये आपका 7/5 1/4 of number x, 1/4
-4 gives 4, ठीक है, gives 4 1/4 ऑफ ए नंबर x, आंसर एक यानी x का 3/4, 1/4 ऑफ ए नंबर x/4, ठीक है, -4 और क्या मिलता है, 4 ही मिलता है, ये आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। इस तरह से अदर पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे, सारे नहीं करूंगा मैं, अदर पार्ट्स जो बच्चे हुए हैं वो आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मिनट्स हैव यू कंप्लीटेड इन वीडियो। 5 राइट द following equation in standard equation in statement form, equations in statements form। अब ये इक्वेशन दिए उल्टा करना है, जैसे हम लिख रहे थे, जैसे कि फर्स्ट है p + 4 = 15। अभी जो मैं लिख रहा था लैंग्वेज से आपको की लैंग्वेज बनानी है, ठीक है ना, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, तो क्या है सम ऑफ नंबर x, द सम ऑफ नंबर p, ठीक है, a p and add 4 gets 15, gets 15, ऐसे लैंग्वेज में लिख देना है। अच्छा ऊपर वाले को उल्टा ही है, सब कुछ उसमें है, ठीक है ना, जस्ट इसी तरह से आप उसको उल्टा लिखना है, इसको लैंग्वेज में लिखना है, उसको इक्वेशन में लिखना है, तो इस तरह से आप कर जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सारे पार्ट्स इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इक्वेशन बनाना है बस, यही है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्या है, set up an equation in the following cases, set up an equation in the following cases, इनमें आपको इक्वेशन सेट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इरफान सेज, क्या है, इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times, more than 5 times, more than 5 times the marbles, 5 times the marbles, ठीक है, permit has, Irfan has 37 marbles, ठीक है, they can be the number of permit marbles, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इरफान कहता है कि that he has 7 marbles
more than 5 times the marbles परमीत है। परमीत के पास जो मार्बल है उसकी 7 ज्यादा है में और more than 5 times the marbles, उसके 5 गुने से 7 ज्यादा है, ठीक है ना। परमीत से परमीत है, ठीक है, इरफान है 37 मार्बल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट, क्या करेंगे, लेट इरफान, ठीक है, इसने दिया लेट टेक एम परमीत, लेट परमीत हैज एम मार्बल्स, एम मान लो उसके पास कितने हैं, एम मार्बल्स, इसके बाद परमीत के पास, तो इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल्स more than 5 times the marbles of परमीत है। 5 times है ना, ठीक है। तो इक्वल टू 5m प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है, 37। देखो आंसर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और पॉइंट बनते रहे, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 5m प्लस 7 हो गया, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है Lakshmi's father is 49 year old, he is 4 years, he is 4 years older than 3 times Lakshmi is, ठीक है ना, ये कह रहा है Lakshmi's father is 49 years old है, is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लेट Lakshmi's age भी x year है, कितनी है, x year। तो 3 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी की 3 टाइम का, ठीक है, इज क्या, इज 4 ईयर ओल्डर, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका, अब देखिए थर्ड पार्ट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। The highest score is 87, तो the lowest मान लो क्या वाले, lowest, the lowest marks is equal to x, कितना है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, the lowest marks, देखिए y student in our class twice the lowest marks plus 7, तो twice the lowest marks यानी 2x plus 7 is equal to कितना मिलेगा, टोटल 87 है, कितना, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में कह रहा है लैंग्वेज, in an isosceles triangle the vertex angle is twice
either base angle. Vertex angle is twice either base angle. ठीक है ना? Angle B in degrees. Remember that sum of angles of a triangle is 180. तो क्या करा है? In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. उसका डबल है. कितना है? तो let the base angle be in degree. B मान लो. तो let the base angle B है. कितना है? B मान लो. तो B अगर बेस एंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहां से B प्लस, ठीक है, बेस एंगल, तो ये सामने की साइड बराबर होंगी. ठीक है, सामने की साइड बराबर होंगी तो आपका 3D बन जाएगा. ये पास में लैंग्वेज नहीं आती ना, 4B, हाँ 4B that in an isosceles triangle the vertex angle is twice. कितना है? Twice. ठीक है, vertex angle is twice either base angle. तो यहाँ से 2, ठीक है, vertex angle twice है तो 2B plus 2B either base angle. कहाँ है? Remember that sum of angles of triangle is 180. एक क्या है? एक तो बी बी हो गया, एक तो भी हो गया, 180 के बराबर है. तो 4B कितना हो जाएगा? 180. ठीक है ना? ये हो गया ना? इतना ही आपको करना है.